अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेफ़ सरवत और आप देख रहे हैं किचन विद सरवत। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको इस ईद पे बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। तो जैसा कि आज ईद का है पहला दिन, तो हम बना रहे हैं जी बहुत ही स्पेशल कलेजी फ्राई और इसके साथ हम बनाएंगे मलाई खीर। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत स्पेशल हैं, आपने बिल्कुल ज़रूर ट्राई करना है, हमें फ़ीडबैक देना है कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। ठीक है जी, तो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग इंतज़ार में, बहुत से लोग बैठे हुए होंगे अभी भी कि जी कलेजी किस तरह बनाएं, और बहुत से लोग अम्मी को, अपनी खालाओं को कॉल कर रहे होते हैं कि ज़रा कोई अच्छी सी रेसिपी बताएं। तो किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बतानी हूँ, मेरी रेसिपी को ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। हाँ जी, कलेजी बनाने के लिए मैंने 1 किलो कलेजी ले ली है। ठीक है जी, दरमियाना साइज़ का काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसको और भी मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उससे फ़ायदा ये होता है कि कलेजी आपकी जल्दी गल जाती है। इसके अलावा हम आधा जो कप है वो दही लेंगे। 4 हमने टमाटर ले लेने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून, नमक व हस्बे ज़ायका यूज़ करेंगे, गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे हम 1 टीस्पून, और हल्दी मस्ट है क्योंकि हल्दी है एंटीसेप्टिक जो मारती है गोश्त के जरासीमों को। स्पेशली बीफ में आपने ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि हल्दी अगर आपने नहीं डाली तो गोश्त में जो है वो कहीं ना कहीं जरासीम ज़रूर रह जाते हैं। इसके अलावा जी हम सावा धाना, हरा धनिया हमने यूज़ करना है। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें यूज़ करनी है, सावा मिर्च यूज़ करना है, मेरे ख्याल में ठीक बोल रही हूँ मैं सिंधी। और आधी प्याज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो आप दरमियानी प्याज यूज़ कर लें, प्याज बड़ी है तो उसको आधा कर लें। 2 नींबू हम यूज़ करेंगे। और गार्निशिंग के लिए है कि ऑप्शन है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, नींबू है, हरा धनिया है, टमाटर है, आप जैसे इसको चाहें सजा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर चीज़ कंट्रास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, एक ही कलर में आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। जिस तरह से आप कपड़ों की कंट्रास्ट करते हैं ना, वैसे ही आपने खाने का भी कंट्रास्ट करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करना है, जल्दी से बनाना है। मैंने जी जला दिया है चूल्हा क्योंकि मुझे पता है आज ईद का दिन है और आने हैं बहुत सारे मेहमान। तो मैं अपनी सारी बहनों को, अपने सारे जानने वालों को जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि वो सीख लें जी कलेजी की रेसिपी। 1/2 कप गया जी तेल। ठीक है, आधा कप मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अच्छा जी, पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला था सावा प्याज है ना जी, तो वो सावा प्याज का जो मुझे पता चल गया है, मुझे मेरे कैमरामैन साहब ने बता दिया था, सावा बसर होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सिंधी सही करने के लिए। तो जहाँ मैं गलती करती हूँ तो मुझे बता भी दिया जाता है, और आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी बताते रहें मुझे। और इंशाल्लाह हम ईद के बाद लाइव जाने वाले हैं, तो आप लोग लाइव कॉल करके भी मुझे सिंधी सिखा सकते हैं, अपनी फरमाइशें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि हमारी रेसिपीज़ आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। ठीक है जी, आधी प्याज मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि प्याज जो है ना वो खाने को या आपके सालन को मीठा बनाती है, और कलेजी जो है वो ज़रा ड्राई बनती है। ठीक है, और ड्राई खाने में आपको इतना मसाले की ज़रूरत नहीं होती, तो आप आधी प्याज से काम चला सकते हैं। ज़्यादा प्याज डाल दी, कलेजी मीठी हो जाएगी। अक्सर लोगों के खाने मीठे हो रहे होते हैं, चीनी नहीं डालते, वो प्याज डालते हैं। प्याज जितनी डालेंगे आपका खाना मीठा होता रहेगा। तो ये मेरी छोटी छोटी टिप्स को करते रहें फॉलो, और देखते रहें मेरा प्रोग्राम किचन विद सरवत। और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, खाने पकाते रहिए, और रखिए अपनी और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल। अच्छा जी, इसके अलावा अगर ईद का कोई प्रोग्राम मिस हो जाता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। यूट्यूब पे अगले दिन हमारा प्रोग्राम अपलोड हो जाता है किचन विद सरवत के नाम से, वो आप देख सकते हैं। या हफ्ते और इतवार को हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है दोपहर 2 बजे, वो भी दे सकते हैं आप। और फ़िलहाल अभी अगर आपने कोई आपको रेसिपी चाहिए, या आप कोई भी अपना मुद्दा रखना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं जी कि आप हमें रिटर्न में लिख के दे सकते हैं। यूट्यूब पे या हमारे पेज पे हमें बता सकते हैं कि आपको कोई रेसिपी चाहिए, या कोई रेसिपी आपको पसंद नहीं आई, या कुछ नई फरमाइश, या कुछ सिंधी खानों की फरमाइश जो कि आप ही मुझे पकाना सिखाएंगे। क्योंकि जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे सिखाई थी जी बुसरी, अच्छे से याद हो गई, तो आप कुछ नया मुझे सिखाएं, साग वाग,
तो हम जब लाइव जाएंगे तो आप लोगों से पूछूंगी रेसिपी, और आपकी रेसिपियाँ लाइव बनाऊंगी आपके साथ इंशाल्लाह, और बहुत मज़े करेंगे जैसे कि हम पहले करते थे। ये हो गई जी प्याज ब्राउन। टाइम ना ज़ाया करते हुए फटाफट से इसमें डालेंगे कलेजी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने प्याज को। अगर प्याज आपकी ओवर ब्राउन हो गई, खाने का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, जलेबी खाने में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आंच को हल्का कर दीजिए क्योंकि कलेजी में से निकलेगा पानी और वो उछलेगा। और आज ईद का दिन है, हम नहीं चाहते आपको कोई भी नुकसान हो, इसके अलावा भी। लेकिन आप सबके कपड़े और ये सब चीज़ें जो है जी बिल्कुल सही होनी चाहिए ख़वातीन की, कभी भी मेहमान आ सकता है। और तैयार होकर खाना पकाना तो आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है, तो ख्याल रखते रहिए। एप्रन यूज़ कीजिए किचन में, हाथों की सफाई का ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। सैनिटाइज़र नहीं है तो किसी भी अच्छे साबुन से हाथ धोइए और फिर गोश्त को हाथ लगाइए, क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी बहुत जरासीम होते हैं ना। और गोश्त के जरासीम को मारने के लिए खाना पकाते वक्त हमने यूज़ करनी है जी हल्दी। 1 टीस्पून डालेंगे, 2 स्पून भी डाल दें, 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं आप अगर आपको कोई कलर का मुज़ायका नहीं है तो, क्योंकि ये जितनी हल्दी इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा होता है। और आप ये देखें, हर खाने से पहले, मतलब किसी भी मसाले से पहले मैंने हल्दी ज़रूर डालनी होती है गोश्त के अंदर, ताकि हम अपनी सेहत का, हमने सिर्फ खाना नहीं बनाना, हमने आपकी सेहत का भी ख्याल रखना है। आपको टिप्स भी बतानी है किस किस तरीके से जो है ना आप अच्छा और हेल्दी फूड बना सकते हैं। टमाटर काट लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम ज़ाया नहीं करते हम। आप नोट डाउन करते जाएं जी रेसिपी, क्योंकि आप लोगों ने बनाना है आज ज़रूर, और मुझे फीडबैक देना है, और ये भी बता दीजिएगा मैं कैसी लग रही हूँ। ये ज़रूर बताना है आपने। बड़ी स्पेशल तैयारी होती है जी ईद की ख़वातीन की, तो कोई तारीफ़ कर देता है तो पैसे वसूल हो जाते हैं और मेहनत वसूल हो जाती है, सीधी बात है। ये जी काट लिए हैं। टमाटर बड़े अच्छे आ रहे हैं आजकल बाज़ार में, और आजकल टमाटर सस्ते भी हैं, तो किसी दिन आपको टमाटर की चटनी बनाना भी सिखाऊंगी, और आप टमाटर को किस तरीके से लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग लास्टिंग आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि सर्दियों में टमाटर अच्छे खासे महंगे हो जाते हैं, तो ख़रीदना मतलब 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो तो अफोर्ड नहीं कर पाता है हर कोई क्या कोई भी नहीं कर पाता, इतना महंगा कौन मतलब लेता है। तो आप इसकी तैयारी गर्मियों में ही शुरू कर दें, सेव कर लें टमाटर को फ्रीज़र में, और पूरा साल आराम से खाएं, कोई मसला नहीं। और मैं भी यही करती हूँ, तो आप लोगों को ये मैं चीज़ ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। टमाटर कट गए, दरमियाने काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस साइज़ से काटें, बस ये कि ज़रा छोटे काटेंगे तो टमाटर जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि गलाने तो हमने हैं। ये गया जी टमाटर। जो चीज़ हम पहले डालते हैं ना खाने में, उसका टेस्ट फ़ौरन ऑब्जर्व करता है मीट, ये याद रखिएगा। और कलेजी की जो है हमने स्मेल भी निकालनी होती है, तो लहसुन अदरक हम डालेंगे इसमें के बाद। ठीक है जी, ये देखिए टमाटर गए। अब मैं इसके साथ साथ जो है ना नमक हस्बे जाएगा, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, नमक जो है ना कलेजी में या तो बिल्कुल एंड में डालें जब खाना बिल्कुल पकने वाला हो, क्योंकि ये क्या होता है अगर आपने इसमें पहले से नमक डाल दिया ना तो कलेजी आपकी सख्त हो जाती है, तो बिल्कुल ज़रा सा फ्लेवर के लिए पहले डाल दें। बाकी नमक जो है वो आप जब डालें जब ये बिल्कुल रेडी हो गई हो या गल गई। ये गया जी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये आप लोगों के हिसाब से ही है, मैं तो डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून पूरा भर भर के, क्योंकि मैं ज़रा स्पाइसी खाती हूँ और हमारी टीम भी बहुत स्पाइसी खाती है, तो हम फीका नहीं बना रहे, और यहाँ बच्चों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है मसला तो आप अपने हिसाब से मिर्चें यूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको बता दिया है कि 1 टेबल स्पून डालनी है तो आपने डालनी ही है,
इसके अलावा जी आ गया है जी इशारा मेरे पास ब्रेक का, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ईद का शो करूँगी आप लोगों के साथ, और आप भी कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत, और आपको एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम कर रहे थे कलेजी को फ्राई, ठीक है जी। तो ये अभी तक हमारी कलेजी फ्राई ही हो रही है, हम आपका वेट कर रहे थे। थोड़ा सा हम इसकी आंच तेज़ करेंगे ताकि कलेजी का जो पानी है वो निकल जाए। तो तेज़ आंच पे पकाने से ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अगर आपने हल्दी डाल दी और तेज़ आंच पे इसको आपने भूना, स्मेल निकल जाएगी आपकी। ठीक है, चूल्हा हल्का सा करके इसके बाद लहसुन अदरक हम डालते हैं पिसा हुआ। बोलती तो मैं पिसा हुआ ही हूँ, लेकिन जो टेस्ट कुटे हुए का आता है ना, पिसे हुए का नहीं आता। और स्पेशली जो आप फ़ौरन फ्रेश कूट के डालते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो खाने में से जो एक स्पेशल खुशबू आ रही होती है ना, और वैसे भी आज तो स्पेशल दिन है, तो थोड़ा सा ये करें कि आज सब कुछ फ्रेश डालें ताकि स्पेशल खाना बने आपका, अलग से खुशबू आए। और बकरा ईद का दिन है, ये तो ईद है ही ऐसी कि जी बस सिर्फ खाना पीना ही है माशाल्लाह इसके अंदर, और अच्छा और मज़ेदार खाना बनाया। अल्लाह पाक आप लोगों की खानों में बरकत भी करेगा। ये लीजिए जी, ये अदरक, ये है लहसुन, कटिंग बोर्ड मैं यूज़ करती हूँ। और आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है कटिंग बोर्ड की तो आप ना करें, क्योंकि इसको काटना ऐसा नहीं है कि बहुत आसान सा लगता है, लेकिन इसके लिए हमें टेक्निक यूज़ करनी होती है। और बगैर टेक्निक के अगर आपने इसे काटा तो आपकी उंगली को नुकसान पहुंच सकता है। सीखिए ज़रूर, आराम से सीखिए, टेक्निक को यूज़ कीजिए, और फिर आप लोगों का भी जो हाथ जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये मैं छुरी से कर लेती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो आप वो जो होता है ना हवन दस्ता होता है या सिलबट्टा होता है, तो उसमें कूट लें हल्का हल्का सा, लेकिन ज़्यादा पीसना नहीं है इसको ना, क्योंकि जो खाने में से एक खुशबू आती है, एक अलग से जायका आता है ना, ये फ्रेश लहसुन अदरक का ही आता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, सब लोग आज बड़े बिजी चल रहे होंगे माशाल्लाह, मेहमानों का आना जाना लग रहा होगा। ख़वातीन किचन में बिज़ी होंगी, गोश्त वोश बना रही होंगी, अपने हिस्से सारे चल रहे होंगे। और हाँ जी, खाने के लिए तो सबके यहाँ आज स्पेशल कलेजी बनती है, तो मैंने यही सोचा कि पहले दिन जो है मैंने आपको सिखानी है स्पेशल सी कलेजी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनकी कलेजी जो है वो सही नहीं बन पाती सही से, कभी किसी की सख्त भी हो जाती है, किसी की कलेजी में से जो है स्मेल सी आ रही होती है, या किसी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो कीजिए मेरी रेसिपी को फॉलो और बनाएं अपनी कलेजी को ज़बरदस्त सा। और जी अगर आप देख नहीं सकते हैं हमारा प्रोग्राम, थोड़ा बिजी है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, तो अपलोड हो जाएगा जी कल ये यूट्यूब पे, आपने ये ज़रूर देखना है। इसके अलावा सैटरडे संडे जो है हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है किचन विद सरवत के नाम से, या आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं किचन विद सरवत के नाम से। बेल आइकॉन को आपने कर देना है ऑन, तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम अपलोड होगा आपको आ जाएगा एक मैसेज। तो ये सबसे आसान तरीका था मेरे ख्याल में कि जी आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर दें। जैसे ही प्रोग्राम अपलोड होगा आपको मैसेज आ जाएगा, फटाफट से देख लेंगे, क्योंकि आज मुझे पता है आप सब लोग बहुत बिजी हैं। ये लीजिए लहसुन अदरक गया जी मेरा, ओवर कुक नहीं करना, ओवर भूनना नहीं है, ये याद रखिएगा। ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि हम जितना भूनेंगे कलेजी में से बदबू नहीं आएगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता, भूनने से कोई बदबू नहीं जाती। ठीक है जी, जो मैं आपको टेक्निक्स बता रही हूँ ना, अगर आपने वो यूज़ की तो उससे आपके खाने में कोई स्मेल नहीं आएगी। भूनने से क्या होता है, ओवर कुक करने से खाना ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल अपनी जगह पे ही रहती है।
तो अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करते हैं या कलेजी को तेज़ तेल में आप फटाफट से भूनते हैं, पानी नहीं डालना, कलेजी का सारा पानी जो है आपने सोख लेना है छलने में, फिर आपने उसको कड़कते हुए तेल में डालें, मतलब खोलते हुए तेल में जैसे ही डालेंगे ना तो वो उसकी स्मेल मारता है। उसके बाद आपने क्या करना है, मज़ीद स्मेल मारने के लिए हल्दी डाल देना है, इसके जरासीम मारने के लिए हल्दी डाल देना है। उसके बाद जो है सवाल ही पैदा नहीं होता आपके खाने में स्मेल है। तो ये बता दिया मैंने आपको बड़ा स्पेशल सा तरीका, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है कि कलेजी से अक्सर बदबू आ रही होती है। अक्सर लोग तो बेचारी गाय पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, गाय ऐसी थी इसके अंदर से बदबू आती थी। ऐसा नहीं होता। ये जी देखिए कितने मज़े से जो है ना वो कलर मज़े का आ गया है, खुशबू जो है वो हमारे स्टूडियो में फैल रही है। और जाहिर सी बात है आज ईद का दिन है तो हम सब भी कलेजी खाने वाले। ये देखिए अब टमाटर गलने लग गए। अब हम क्या करेंगे, दही जो है ना हमने एंड में डालना है। दही डालने की एंड में वजह क्या होती है, कोई भी बीफ का हो सालन आप दही एंड में डालें। वो क्यों, दही जो है वो गोश्त को अकड़ा देता है। ये फ़ायदा होता है दही को शुरू में डालने का चिकन में, ठीक है। चिकन में आप शुरू में दही डाल देंगे तो आपकी चिकन नहीं टूटेगी। अगर ये आपने शुरू में बीफ में डाल दिया आपका गोश्त सख्त हो जाएगा। आप चले 5 घंटे तक इसको गलाते रहें, गलेगा नहीं। और ये बहुत स्पेशल बात है ये ज़रूर, क्योंकि आप सबके घरों में जो है अभी बहुत ज़्यादा गोश्त है और ये सब चीज़ें बनने वाली हैं। तो भूनते वक्त फटाफट आपने दही नहीं डाल देना है जब तक गोश्त गल ना जाए। दही डाल दिया तो 2 दिन तक भी गोश्त नहीं गलेगा। तो दही बिल्कुल एंड में डालना है जब गोश्त गल जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्ती टिप है। जिन लोगों के जो घरों में जो है ना ये इशू होता है और हमें समझ में भी नहीं आता कि जितना घंटों रखा गोश्त ही ख़राब था, गाय बहुत बड़ी थी जो गोश्त नहीं गल रहा, भैंसे का गोश्त था। इतने सारे एक्सक्यूज़ेस आते हैं। लॉजिक इस्तेमाल करें, दही हमेशा एंड में डालें, ठीक है जी। ये दही डाल दिया और इसके अलावा जब तक ये भुनता रहेगा तो हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं जी इसकी प्रेजेंटेशन की भी, ताकि हम एंड में इसको डालें। अच्छा, एक अलग स्पेशल, जिन लोगों को सोया पसंद है ना, सोया जो है वो भी आप इसको बारीक बारीक काट के एंड में डाल सकते हैं। तो सोए की भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है कलेजी के अंदर। मैं सोया यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हर कोई नहीं पसंद करता, लेकिन जिन लोगों को सोए की खुशबू पसंद है तो वो एंड में सोया इसमें ज़रूर डालें। तो वो एक अच्छा सा फ्लेवर देता है आपको सोया भी। ये रख लिया मैंने हरा धनिया, ये रख लिया मैंने हरी मिर्च। तो मैं करती हूँ इसकी कटिंग। जी तो जी अनाउंस कर दिया है मैंने अपना लाइव शो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ईद के बाद हम जाएंगे लाइव, और मेरी स्क्रीन पे चलेगा इंशाल्लाह बहुत सून मेरा लाइव नंबर, जिस पे आप हमें करेंगे लाइव कॉल, अपनी बताएंगे फरमाइशें, हम आपसे करेंगे भरपूर बातें, सुनेंगे आपसे गाने और आपकी फरमाइशें जैसे कि हम पहले करते थे। और मेरे सारे जितने भी फैंस हैं या मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो हमें पहले देखते थे, हमें कॉलें करते थे, उन सब के लिए वेलकम बैक। और मैं आप सबको नहीं भूली हूँ, आप सब मुझे याद हैं, स्पेशली अफशा मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है और मैं आपको सबको बहुत मिस करती हूँ। और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, हमें दोबारा से फीडबैक दीजिएगा। मुझे रहेगा आपकी कॉल्स का इंतज़ार, आपके फीडबैक का इंतज़ार। तो स्पेशली वो लोग जो कि मुझे पहले कॉल्स करते थे, मुझे याद रखते थे, मुझे दुआओं में याद रखते थे, और अब के भी ऑडियंस जो है मेरी, इंशाल्लाह आप लोगों से भी बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, बहुत अच्छी बातें रहेंगी, आपकी फरमाइशें हम करेंगे पूरी। और आपकी भी जो स्पेशल डिशेज़ हैं, जो सिंधी स्पेशल डिशेज़ हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों से पूछूंगी, आप मुझे वो सिखाएंगे और वो मैं बनाऊंगी, ठीक है जी। और आपका नाम लेके ही बताऊंगी कि जी आपने वो मुझे डिश सिखाई और वो मैं बना रही हूँ। और फिर मैं ये जी अपने जितने मेरे हैं ना स्टूडियो में मेरे कैमरामैन, इन सबको मतलब इन सबको सिखाऊंगी कि जी उसी तरह से बनी है कि जो इसका एक टेस्ट होता है, क्योंकि मुझे तो टेस्ट नहीं पता बहुत सारे ऐसे खानों का जो कि सिंधी स्पेशल खाने हैं, लेकिन मुझे सीखना ज़रूर है आप लोगों से, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी जैसे कि आप लोगों को खुशी होती है मुझसे सीख के।
तो ये जी भुन रहा है हमारी कलेजी। तो ईद के तीनों दिन हमारे प्रोग्राम आएगा, आपने हमें तीनों दिन देखना है। तीनों दिन हमने बनानी है बड़ी स्पेशल सी रेसिपीज़। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि गोश्त इतना सारा है क्या बनाएं, वही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ वो ना बनाएं, मेरा शो देखें और वो बनाएं स्पेशल सी चीज़ें और बनाएं अपने खाने को बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और देते ना हमें फीडबैक कि हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप क्या नई चीज़ चाहते हैं, कोई स्पेशल सिंधी डिश बनवाना चाहते हैं तो पहले मुझे सिखाएं भाई, पहले आपने मुझे सिखाना है उसके बाद मैंने बनाना है। तो जिसके साथ ही आ गया एक इशारा मुझे जो कि आता है ब्रेक पे, तो मुझे जाना पड़ता है ब्रेक पे आपको छोड़ के, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ के जाना, आपने रहना है मेरे साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं किचन विद सरवत। एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपको इस ईद पे बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और आप सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, आमीन। तो आ जाते हैं जी बिल्कुल दोबारा से अपनी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बना रहे हैं कलेजी फ्राई। ये बहुत बड़ा मसला है हम सब की ख़वातीन के लिए कि जी हम सबको ईद पे कलेजी ज़रूर बनानी पड़ती है पहले दिन। और मसला ये होता है कि किसी की कलेजी कच्ची रह जाती है, सख्त हो जाती है, स्मेल आ रही होती है। तो ये जो 3 मसले हैं ना, इनका हल मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आपने इसको कवर करना है। ये कोई बड़े गोश्त का मसला नहीं है कि गल नहीं रहा है, शायद गाय बहुत ख़राब थी तो इस वजह से कलेजी नहीं गली, या गाय के अंदर ही गोश्त ऐसा था कि स्मेल आ रही है। जी नहीं, बिल्कुल ये सब जो है आपकी कुकिंग की टिप्स हैं। अगर आपने प्रॉपर उसको फॉलो किया कलेजी की रेसिपी को तो कोई स्मेल नहीं आने वाली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी कलेजी नहीं गलेगी। तो ये आपने मेरी रेसिपी से बनाना है और वो चीज़ें अगर सही हो गई जिसमें आपको दुश्वारी का सामना था तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपकी कलेजी कैसी बने। ठीक है जी। ये जी फ्राई हो रही है कलेजी हमारी, टमाटर हमने डाल दिया है। दही मैंने आपको बताया था कि दही आपने बिल्कुल पकाने के दरमियान नहीं डालना है जब तक आपकी कलेजी गल नहीं जाएगी। या बीफ भी अगर आप बना रहे हैं तो दही नहीं डालेंगे जब तक बीफ नहीं गल जाएगा, क्योंकि दही डालते ही ना गोश्त अकड़ जाता है खटास की वजह से। तो उसमें गोश्त का कोई कसूर नहीं होता, कसूर हमारा होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं थी कि हमने दही डालना कब है। तो मैंने आपको दे दी है ये नॉलेज, और क्योंकि मुझे भी ये कहीं से मिली है तो हम एक दूसरे को नॉलेज बांटते हैं कि हमारे मसले हल हो जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये केजी अगर गोश्त नहीं गल रहा तो उसका मसला ये होता है कि हम दही पहले यूज़ कर लेते हैं उसके गलने से पहले। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, बिल्कुल बेसब्री नहीं करें, गोश्त गलने का इंतज़ार करें। जैसे ही गोश्त गल जाए उसके बाद दही यूज़ करें। हाँ, टमाटर आप डाल सकते हैं लेकिन दही नहीं। ये बहुत अहम बात है और ये बहुत बड़ा अहम मसला है कि अगर पूरे खाने में आपका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन अगर गोश्त गला हुआ नहीं हुआ तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती आपकी मेहनत ज़ाया हो, तो मेरी टिप्स को कीजिए फॉलो, मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए ताकि हम आपकी छोटे छोटे मसले जो हैं ना वो हम उनको हल करते रहें। और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि हमारा अगर जो हमने बनाया है वो आपको कैसा लग रहा है, आपके घर वालों को कैसा लग रहा है। तो हमें रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार, आपके जो है इंशाल्लाह कॉलों का भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी लाइव जाके। वो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो कि मेरे कॉल्स पे बने थे, उन सबको दोबारा से वेलकम बैक। बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह लाइव जाएंगे, आपकी कॉल्स का इंतज़ार करेंगे, आपसे करेंगे मज़े की बातें, उसी तरह से आपसे सुनेंगे गाने और आपकी रेसिपीज़ मैं ज़रूर सीखूंगी और आपका नाम लेके ज़रूर बनाऊंगी। तो मुझे रहेगा ये इंतज़ार कि मुझे कौन खाना बनाना सिखाएगा, सिंधी स्पेशली, तो वो मुझे कॉल करेगा और मैं दूसरे दिन वो रेसिपी बनाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा। आ जाते हैं जल्दी से हम आपको खीर बनाने की तरफ भी, क्योंकि ये भी जो है वो आज के दिन ज़रूर बनती है और मैं पूरी बनाना आपको सिखाना चाहती हूँ। दूध है, ये हमने गरम कर लिया है। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मिल्क यूज़ कर सकते हैं, टेट्रा पैक यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन फ्रेश मिल्क से ये है कि टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। 1 किलो दूध, ठीक है जी। इसमें हम तकरीबन 1 छटाक चावल डालेंगे। चावल नहीं डालना है आपने, कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना, ठीक है। तो ये भी एक खीर का आइटम ही है, मतलब ये खीरी का एक वो है, वर्जन है। ज़रूरी नहीं है कि आपने दूध में चावल ही डालना है तो आपने की खीर बन रही है। तो थोड़ा सा एडवांस हो, थोड़ी सी चेंजेस लाएं ताकि चीज़ों में भी कुछ नई नई चीज़ें आएँ, आपके बच्चे भी खुश हों, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं वही सेम चीज़ें खा खा के। तो तजर्बे करें कि नई चीज़ों से कैसा टेस्ट आता है। तो मैं तो ये करती रहती हूँ, इसीलिए फिर आपको नई नई चीज़ें भी सिखाती हूँ। अच्छी सी क्रीमी सी मज़ेदार सी जो खीर बन रही है, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। मैं 1 kg की बना रही हूँ। आपने इससे ज़्यादा का बनाना है तो आपने जो है इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लेना, ठीक है। चीज़ें आप डबल डाल दीजिएगा, रेसिपी सेम रहेगी। और साथ साथ ये देखें कलेजी ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है जी। बहुत मुझे भी बस दिल चाह रहा है जल्दी से खा लूँ। तो खाना ऐसा होना चाहिए कि देख के दिल चाहे कि खा लिया जाए। तो प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोग चिकन को छोड़ के दाल खा लें। यह है आपकी प्रेजेंटेशन का कमाल, ठीक है जी। हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप पिसा हुआ चावल, ठीक है जी। आधा कप चावल को आपने आधा घंटा भिगोना है, कोई भी चावल हो। वैसे जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, वो वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं आपकी खीर के लिए, तो वो साबित ना यूज़ करें। तो आधा कप मैंने जो है उसको भिगो के रखा पानी के अंदर आधा घंटा। और चाहें तो हल्का हल्का सा कूट लें, और चाहें तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा साबित साबित रहे तो साबित रखिए। ये ऑप्शन है आपके लिए, आपका जैसा चाहे दिल यूज़ करें। कुछ लोग साबित चावल जो पसंद करते हैं खीर में, कोई पिसे हुए चावल यूज़ करते हैं, कुछ तो बिल्कुल भी चावल यूज़ नहीं करना चाहते। तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो आप कस्टर्ड इस्तेमाल करें। इसमें आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, सेम रेसिपी रहेगी, बस कुकिंग टाइमिंग में फ़र्क आ जाएंगे। क्योंकि चावल अगर आपने यूज़ किए तो ये है कि चावल को गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। साथ साथ जो है जी हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि चीनी हल्के जायका ही जाएगी। बहुत से लोगों को जो है वो हल्की चीनी खाने की आदत होती है, और मेरे बहुत सारे जो बहन भाई हैं उनको थोड़ी सी शुगर की भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको है ये प्रॉब्लम, लेकिन ईद का दिन है तो भरपूर मीठा खाना जाहिर सी बात है हर किसी का दिल चाहता है, तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ें आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। इसका जो ऑल्टरनेट आता है, जैसे सुक्राल आता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, तो आप उसके अंदर मीठा बना के खाइए, ठीक है। आपको जितना मीठा बनाना आप वो डालिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शुगर ना डालें। तो आज ईद का दिन है तो बिल्कुल इतनी छूट होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है, मत खाएं, अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो चीज़ें यूज़ करें जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। ये देखिए जी दूध खौलना शुरू हो गया। अच्छा जी, ये जो है ना मैंने काट के रखे हुए हैं पिस्ते बादाम, ये जो क्रीम है ना ये आप घर पे भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, और मैं आपको बताऊंगी ये क्रीम आप घर पे कैसे बना सकते हैं। बहुत कम बजट में बना सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होती है बाज़ार से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती हैं और हम बहुत कम बजट में उसको घर पे बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे याद रहेगा ज़रूर, एक दिन मैं आपको खीर भी क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी अपने फैजान के अंदर। ये देखिए दूध खौल रहा है, आँच मैंने कर देनी है हल्की। अच्छा, ज़रा पिंक कलर अगर आप चाहते हैं ना कि खीर ज़रा सी पिंक हो, तो बहुत हल्की आंच पे तवा रखें, उसको हल्की आंच करें और दूध को रख दें और 3-4 घंटे उसको पकाएं। आपकी जो खीर में जो दूध का जो मलाई आएगी और फिर जो टेस्ट आएगा और जो कलर आएगा वो वाकई ज़बरदस्त होगा। जो बहुत सारी जो स्पेशल जगहें हैं जहाँ पे बहुत मज़े की खीर बनती है, तो उनका यही तरीका है कि वो तवा रख के जो है वो दूध को रख देते हैं घंटों। उसमें क्या होता है, दूध ज़ाया भी नहीं होता, उबलता भी नहीं है, लेकिन वो इतनी धीमी आंच पे पकता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कलेजी फ्राई,
मज़ेदार सी खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ किया। हरा धनिया मैंने काट लिया, सावा धाना काट लिया है, सावा मिर्च भी काट लिया है, और जी टमाटर भी मैंने इसमें काट के डाले हैं। इसके अलावा जितनी भी सिंधी में सब्जियां हैं ना, वो फिर बताइएगा आप लोग मुझे लाइव, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सीखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह शो में आप लोगों से ज़रूर सीखूंगी ये सब बातें भी, और आप लोगों की मज़े की रेसिपीज़ भी जो कि आप घर में बनाते हैं उसकी बहुत तारीफ़ें होती हैं। और फिर हम वो लाइव बनाएंगे और आपको खा के बताएंगे कि आपने हमें जो रेसिपी बताई वो कितने मज़े की थी और हमारे स्टूडियो में भी लोगों को कितनी पसंद आई। तो तैयार हो जाएं जी अपनी अपनी रेसिपियाँ लेके। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं लाइव रेसिपी सुनूंगी, लिखूंगी और लाइव बनाऊंगी। ये बिल्कुल रेडी हो गई कलेजी। डाल दूंगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर। अच्छा, हरा धनिया नहीं डालना चाहते जो लोग सोया लवर्स हैं, सोया बारीक बारीक काट के डालें हरा धनिया की जगह, बहुत ही मज़े की इसमें खुशबू आती है। क्योंकि बहुत से लोगों को सोए का टेस्ट पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैंने सोया यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आप हरा धनिया की जगह सोया भी डाल सकते हैं कलेजी में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आधा मैंने डाल दिया है, आधी गड्डी गई, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें। और जी ये जो मेरे कराची वाले हैं ना, जो मेरे कराची वाले फॉलोअर्स हैं, मेरे कराची वाले फ्रेंड्स हैं, आप सबकी भी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप सब भी अपनी अपनी स्पेशल मुझे रेसिपी बताएंगे और वो मैं मनाऊंगी आपके नाम के साथ, ठीक है जी। और डेडिकेट भी करूंगी आप लोगों को अपने प्रोग्राम के अंदर कि जी इन्होंने ये रेसिपी हमें बताई है, बड़ी स्पेशल रेसिपी है और हम इसको ज़रूर बनाएंगे और हमें कैसी लगी, या उसमें अगर कुछ मसला था या हम उसको और अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं, तो वो टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ सिंधी खाने भी बनाएंगे, हम सारे खाने बनाएंगे, ठीक है जी। आपको पेशावर की कोई स्पेशल डिश है, कोई सिंध की है, कोई कराची की है, कोई कहीं की भी है, तो हम बनाएंगे आपकी स्पेशल रेसिपीज़ को आपके नाम के साथ। ये देखें, यकीनन ज़रूर आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, तो बिल्कुल देर नहीं करें, फटाफट से जाके बनाएं कलेजी और मुझे फीडबैक दें कि जी आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और कल भी हम इंशाल्लाह ज़रूर शो करेंगे एक नई डिश के साथ। तो शो मेरा मिस नहीं करना, शो मिस हो जाए तो कोई शो नहीं है। किचन विद सरवत के नाम से यूट्यूब पे आप डालेंगे, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मेरे प्रोग्राम अपलोड होंगे आपको जी एक मैसेज आ जाएगा और आप मेरा प्रोग्राम देखिएगा और झटपट से कुकिंग कीजिएगा और वहीं पे हमें कमेंट दे दीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मैं वो ज़रूर चेक करती हूँ। आप कमेंट देंगे, आप ये मत सोचिएगा कोई देखेगा या नहीं देखेगा, डाउट्स होते हैं, लेकिन मैं अपने हर प्रोग्राम के व्यूज़ ज़रूर देखती हूँ, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो उम्मीद है कि आप अच्छे व्यूज़ ही देंगे, ठीक है जी। ये ज़बरदस्त कलेजी, क्योंकि मैं तो बहुत तारीफ़ करती हूँ ना अपने खाने की, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है वो या इससे भी अच्छी या मुझसे अच्छी कुछ टिप्स पता हूँ तो वो बता सकते हैं, आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और मुझे है आप लोगों से सीखने का भी इंतज़ार। तो अपनी अपनी ख़ास रेसिपीज़ जो है तैयार करें और आपने मुझे बतानी होंगी। ये लीजिए कि प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं, देखिए कितने मज़े की। अच्छा, थोड़ा सा बारबेक्यू को फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो कोयले को हल्का सा गर्म करके बारबेक्यू, मैंने आपको बताया है कि कैसे इसमें टेस्ट आएगा बारबेक्यू का, ठीक है। उसी तरह से आपने इस पर रख देना है, तो लगेगा जैसे आपने ना इसको कोयलों पे बनाया। झटपट सी बन गई है। झटपट से इसलिए बन गई है कि हमने अपनी टिप्स को फॉलो किया। अगर हम इसके अंदर दही डाल देते तो ये झटपट से बनने वाली नहीं थी, 3-4 घंटे इसमें लेने थे। तो टाइम को बचाएं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। और आज ईद का स्पेशल दिन है, तो जी अच्छे मज़े से खाने बनाएं और मोहब्बतें बाँटें और करते रहें हमारे लिए दुआएं, हमारी टीम के लिए, ताकि हम ऐसे ही खाने बना के आपके सामने पेश करते रहें।
ये देखिए जी, प्रेजेंटेशन देखिए, कलेजी देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुई है, कोई पानी नहीं है। और हाँ, सबसे स्पेशल बात क्या थी कि हम गोश्त को गलाने के लिए जी 2-3 मग्गे तो पानी डाल ही देते हैं ना उसके अंदर। मैंने इसके अंदर आपके सामने आधा कप भी पानी नहीं डाला, कलेजी सिर्फ अपने पानी में गली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गोश्त को गलाने के लिए कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। ये खीर भी हमारी ज़बरदस्त से बन रही है। पिंक फूड कलर हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और हमने प्रेजेंटेशन के लिए बादाम इसमें रखे हुए हैं, टूटे हुए बादाम को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइए मुझे। और जी ये रखा हुआ है हमने पिस्ते, और क्रीम रखी हुई है हमने, क्योंकि हमने क्रीमी खीर बनानी थी। ये मैं ऑफ़ कर रही हूँ चूल्हा, ठीक है। आपके पास टाइम घर में है माशाल्लाह, आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे पकाएं। जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस होगा, ठीक है। खीर में यही है, लोग पूरी पूरी रात पकाते हैं तवा रख के, जब जाके बड़ी पिंक सी, बड़े मज़ेदार सी खीर बनती है। तो मैंने आपको झटपट से बनाना सिखा दिया। बर्तन हम निकाल लेते हैं। ये आ गया, जगह साफ रखनी है। टेबल को बिल्कुल चमका के ना फिर टेबल लगानी है आज आपने, याद रखिएगा। और टेबल में अक्सर ऐसा होता है, हम कोई गंदे कपड़े से उसकी सफाई कर देते हैं, स्मेल आ रही होती है। तो टेबल साफ़ करने के लिए जो एक बहुत अच्छी सी टिप्स बता रही हूँ, आप जो है वो सिरका इस्तेमाल करें, ठीक है। सिरका डालें, टेबल साफ़ करें, टेबल इतनी चमकेगी आपके ऊपर से कोई जरासीम नहीं रहेगा। सिरका नहीं है तो नींबू निचोड़ें और टेबल साफ़ करें। ये हैं शेफ़ टिप्स, शायद आपको किसी ने पहले नहीं दी होंगी, मैं बता रही हूँ, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। घर में नहीं है सर्फ वर्फ तो, लेकिन सिरका और नींबू से आपकी टेबलें चमक जाएंगी। ठीक है जी, खीर हमारी पिंक सी खीर है। टाइम होता तो हम इसको और टाइम देते और गाढ़ा सा बनाते, वक्त की कमी के बायस जो है वो हमने इसको झटपट से बना दिया, लेकिन आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा देना है, ठीक है जी। हमने डाले जी पिस्ते, बादाम, और हम इसमें डालेंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम हम इसमें एंड में क्यों डालते हैं? ताकि क्रीम का टेस्ट ख़राब ना हो, क्रीम साबित नज़र आए। अगर आपने इसको पकते हुए भी डाल दिया ना तो ये बिल्कुल इसमें बिल्कुल हल हो जाएगी और नज़र भी नहीं आएगी। तो क्रीम बिल्कुल नज़र आनी चाहिए, जैसे ये नज़र आ रही है। और मैंने हमेशा आपको बताया कि खाना जो भी बने वो नज़र आना चाहिए कि आपने बनाया क्या है। इसके अलावा हम इस पर लगा देंगे जी चांदी का वर्क। ये पड़े जी कुछ स्पेशल बनाए, इसका देना है ये जी। तो छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने खाने को और अपने जितने भी इवेंट्स हैं उनको स्पेशल बना सकते हैं। तो इसी के साथ हो जाता है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। कल इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी इसी टाइम पे एक नई रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम किचन में सर्वर। अल्लाह हाफ़िज़।